किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये महाराष्ट्र यवतमाल ज़िले के कुछ किसान हैं। ज़रा मैं पूछूंगा, नाम बता दें अपना अपना। मेरा नाम प्रभु विक्रम ढवस है। फिर आपने धीमे बोला, जोर से नहीं बोलते। प्रभु विक्रम ढवस, आपका? यवतमाल जिला। मैं रामदास पांडुरंग गाडगे, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से हूँ। मैं राजेश किरटकर, नांदेगरा, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र। चलिए किसान भाइयों, ये नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं। यवतमाल से झांसी आने का मतलब ये है कि इनको खेती के प्रति संवेदनाएं हैं और रसायनों में जो लागत जा रही है उसको लेकर के चिंतित हैं, या इनको प्रकृति से मोहब्बत है या इंसानियत से मोहब्बत है। अन्यथा ये यहाँ तक ट्रेन से चल करके ना आते। तो इनके दिलों में प्रकृति के प्रति, हेल्थ के प्रति, आने वाली पीढ़ियों के प्रति कुछ थोड़ी मोड़ी चिंता है। इसलिए यहाँ पर आए हैं कि खेती की लागत कैसे घटे और आमदनी कैसे बढ़े। तो प्राकृतिक खेती अभी पूरा देश 14 करोड़ किसान देश के रासायनिक खेती कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं, आधुनिक कृषि तकनीकियों को अपना रहे हैं। तो आधुनिक कृषि तकनीकियों को पिछले 50 सालों से हमारे देश का किसान अपना रहा है और अपनाने का नतीजा ये हुआ कि खेती के बारे में कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। खेती को सबसे उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था। आज खेती को सबसे निम्नतम श्रेणी पे रखा जाने लगा। यानी किसान की अगर ज़मीन कोई खरीदार मिल जाए सही रेट पर तो हर किसान ज़मीन बेचने को, गलत कह रहा हूँ? सही है, है? सही है। नहीं, जहाँ झूठ बोलूँ बता देना। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने खेती को ऐसी जगह ला के खड़ा किया है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। खेती नहीं करेगा तो मरेगा, खेती करेगा तो भी मरेगा, और मर ही रहा है किसान। मैं चाहता हूं देश का किसान ना मरे, कि किसान के चेहरे पर मुस्कान आए, किसान आनंद में जीवन बिताए। इसके लिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि किसान भाइयों, आपको केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैं ऐसी बात कहूँगा कि किसान भाइयों फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जब बंद करने पड़ेंगे तो देश के कई सारे वैज्ञानिक कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ आदमी पैदा हुआ है, या किसान भी बोलेगा कैसी बातें कर रहे हो, क्या फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बंद किया जा सकता है? हाँ, बंद किया जा सकता है। आज के 70 साल पहले केमिकल और पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र कहाँ थे? कृषि यंत्र कहाँ थे? बोरिंग कहाँ थी? सिंचाई के साधन कहाँ थे? तो अब कुछ वैज्ञानिक कहेंगे सचान साहब कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हो, 70 साल पहले तो देश भूखों मरता था, खाने को अनाज नहीं था। तो मैं कहता हूँ इतिहास अगर पढ़ना हो तो 70 साल का क्यों पढ़ रहे हो? 250 साल और पहले का पढ़ो, 17वीं शताब्दी का। 17वीं शताब्दी में भारत सोने की चिड़िया था। भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न भारत पैदा करता था, और गाना था जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हूँ बसेरा, भारत देश है मेरा। और कहा जाता था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गम कोसों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। आज वो कमल क्यों नहीं मुस्का रहा है? आज सारे कमल जो है सिकुड़ क्यों गए? क्योंकि पढ़ी लिखी जमात, किसान के बच्चे जो पढ़ लिख करके बाहर गए, चाहे राजनीति में गए, चाहे सरकारी सिस्टम में गए, चाहे प्राइवेट सिस्टम में गए, सब ने मिल करके किसान को लूटा है। सब ने मिल करके उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए, किसान मरता हो तो मरे, प्रकृति मरती हो तो मरे, कोई बीमार होता हो तो हो जाए, हमारी बला से मुझे तो कागज़ का नोट चाहिए।
और किसान को भी लालच दिया गया, तुम्हें कागज़ का नोट ज़्यादा कमाना हो तो फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, और ये रोटावेटर खरीदना पड़ेगा, ड्रोन खरीदना पड़ेगा। ये सब दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचने को तैयार है। किसान क्या हमसे खरीद ले और मुझे पैसा मिल जाए। मैं किसानों से कहता हूँ, मित्र, आपको कुछ भी नहीं खरीदना। आपको ना अच्छा बीज खरीदना है, ना खादें खरीदनी है, ना पेस्टिसाइड खरीदने हैं, ना ड्रोन खरीदना है, ना कंसोर्सिया खरीदना है। जैसे ये जीवामृत जो मेरे हाथ में है, जिसको मैं जंगल की मिट्टी से बनाया हूं, और मेरा दावा है कि ये डालने के बाद किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी, ज़मीन जिंदा हो जाएगी। इसमें असंख्य प्रकार के जीवाणु हैं, और आज लोग बोतलों में बेच रहे हैं। बिग कंसोर्सिया, ग्रीन कंसोर्सिया, नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक बेच क्यों रहे हैं? मतलब किसान की जब बात करते तो धंधा शुरू हो जाता है। उसको निःशुल्क हम कोई चीज़ क्यों नहीं बता सकते कि भाई जंगल की मिट्टी में सभी माया है। यहाँ लिखा है ना, जंगल के सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन की इकाई। ये जंगल की मिट्टी के जीवाणु हैं। इसमें ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सुडोमोनास, जितने वैज्ञानिक आज नाम लेते हैं वो सब हैं, और जिनको अभी हजारों की संख्या में जिनको वैज्ञानिक जान भी नहीं पाए हैं वो भी हैं। तो ये जंगल की माया का खेल है। और इस माया में जैसे कोई भी व्यक्ति जो कंसोर्सिया बेच रहा है, जो नाइट्रोजन गोलक, पोटास गोलक, जिंक गोलक ये वो बेच रहे हैं, वो दावा नहीं कर सकते। ज़मीन में विल्ट नहीं लगेगा दावा, फसल में कोई उकठा रोग नहीं लगेगा, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। बस ये कहते हैं इससे विल्ट नहीं लगेगा, लेकिन लगता है। चलिए, हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर लौटना है। देश के किसान भाइयों, कान खोल के सुन लो। जिस व्यक्ति को मेरी बात अच्छी नहीं लगती, यानी वो खुद का दुश्मन है और अपने बच्चों का दुश्मन है। क्योंकि आज हम लोग भोजन नहीं खा रहे, भोजन के नाम पर जहर खा रहे हैं। मैंने कई बार बोला, 4.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया DAP बिकता है, और 8 लाख करोड़ रुपए के इस देश की ज़मीनों में पेस्टिसाइड डाला जाता है। टोटल देश की कृषि उपज का मूल्य 22 लाख करोड़ रुपया है। अब जोड़ लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी अर्थशास्त्री हो, मैं एक एक फसल का हिसाब कर सकता हूँ। मतलब किसान आज देश में जो पैदा करता है उसकी कुल कीमत है 22 लाख करोड़, अगर किसान सब बेच दे तो। और ये जो 22 लाख करोड़ की उपज पैदा की, उसमें 8 लाख करोड़ के पेस्टिसाइड, 4.5 लाख करोड़ का वो सब्सिडी मिल जाती है, बात अलग की है, तो सरकार का घाटा है। 1 लाख करोड़ का डीजल, 1 लाख करोड़ रुपए की मशीनरी, और न जाने क्या क्या। मैंने अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं जोड़े, जिंक जैम जो बिकता है वो नहीं जोड़ा, ग्रोथ प्रमोटर नहीं जोड़े। 15 लाख 16 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब से जाता है, तब 22 लाख करोड़ रुपया आता है। मैं क्या चाहता हूं कि 8 लाख करोड़ रुपए के पेस्टिसाइड 100% बंद हो जाएं, यूरिया DAP पूरी खत्म हो जाए, जमीन में पानी ना लगाना पड़े, जमीन की जुताई ज़्यादा ना करनी पड़े, फसल बोने लायक जमीन तैयार हो जाए। इसके लिए एक ही सूत्र है कि हमें धरती माता को जिंदा करना, क्योंकि खेती का सारा दारो मदार कहाँ से शुरू होता है? जमीन से। जमीन अगर फर्टाइल है, जमीन में ह्यूमस की मात्रा है, जमीन में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जमीन के मेड़ों पर पेड़ हैं, तो फिर देश का किसान समृद्धशाली बनेगा। लेकिन अगर ज़मीन बंजर है, ज़मीन के नीचे का पानी खत्म हो गया है, ज़मीन के जीवाणु पेस्टिसाइड डाल के मार दिए हैं, तो फिर किसान का कोई माई बाप नहीं है, कोई किसान की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि ये खेती टोटल धर्म का विषय है, प्रकृति का विषय है, सनातन का विषय है, ध्यान रखना। ये सज्जन जीवामृत लेने आए हैं, कुछ सीखने आए थे, वो मैंने सिखा दिया। अब इनको जीवामृत ले जाना। तो जीवामृत होता क्या है?
ठीक है ना। जीवामृत होता क्या है? जीवामृत का मतलब है जीवाणुओं का एक कंसोर्सिया। कौन सा जीवाणुओं का? जो प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकृति में हुआ करते थे, जिनको प्रायोजित तरीके से दीमक और व्हाइट ग्रब और निमेटोड्स को मारने के नाम पर जो सारे मार डाले गए हैं, इसलिए ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल वीक हो गई हैं। तो जीवामृत ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाएगा। जीवाणु जब बहुत ज़्यादा ज़मीन में होंगे तो ज़मीन में पड़ा हुआ कार्बन ये जीवाणु खाएंगे। जीवाणुओं की लाइफ साइकिल बहुत छोटी सी होती है, 10, 12, 15 घंटे की होती, तो ये मरते हैं। वेद में कहा गया है जीवे जीवाहार, इस संसार में धरती में जीव ही जीव का भोजन है। वनस्पतियां मरे